हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने और जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद 1 के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक, अहेतुकी भक्ति। पहले श्लोक को पढ़ते हैं, उसके संधि विच्छेद को देखते हैं, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, अर्थ, विश्लेषण, उदाहरण, संदेश एक्सेट्रा। और इस तरह आज इस विषय का फटाफट समापन कुछ ही मिनटों में करेंगे। विद इन अ फ्यू मिनट्स विल रैप अप, कंक्लूड इट, समराइज इट। तो श्लोक को पहले देखते हैं। सूतोवाच आत्मारामाः च मुनयः निर्ग्रन्थाः अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थां भूत गुणः हरि। अब एक एक शब्द का या ग्रुप ऑफ जो शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। आत्मा रामाः च मतलब ये हुआ कि जो आत्मा में रमन करने वाले हैं। मुनय मतलब मुनि, ऋषि, ज्ञानी, पुरुष। निर्ग्रंथा अपि जिनके बंधन, ग्रंथि, माया के बंधन छूट चुके हैं। उरुक्रमे मतलब भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण महान हैं। कुर्वन्ति मतलब करते हैं। अहेतुकीं भक्तिम बिना किसी कारण की शुद्ध भक्ति। इत्थां भूत गुण हरि ऐसे अद्भुत गुणों से युक्त भगवान हरि। इसका अर्थ देखते हैं। वे मुनि जो आत्माराम हैं अर्थात आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, और जो निर्ग्रंथ हैं अर्थात जिनके समस्त बंधन, मोह, ग्रंथियां, सांसारिक आसक्ति टूट चुके हैं, वे भी भगवान उरुक्रम श्री कृष्ण की अहेतुकी निष्काम भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान हरि के गुण इतने अद्भुत और आकर्षक हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है और रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी आदि आचार्यों ने इनके अनेकों प्रकार से व्याख्यान किए हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी आकर्षक है कि वे स्वतंत्र आत्माओं अर्थात जो आत्मा में ही आनंदित हैं, जिन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं, उन निर्ग्रंथ मुनियों को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच चुका है, वह सामान्यतः किसी प्रकार की भक्ति में रुचि नहीं लेता, क्योंकि उसे किसी फल की चाह नहीं होती। परंतु जब वह भगवान के अलौकिक गुणों जैसे उनकी करुणा, माधुर्य, वीरता, वात्सल्य, सौंदर्य, दया को सुनता है, तो स्वतः ही भगवान की सेवा में आकर्षित हो जाता है। इसलिए भक्ति किसी कारण से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि भगवान के स्वरूप गुणों की आकर्षकता के कारण आत्मा स्वयं उस दिशा में प्रवाहित हो जाती है। यह स्थिति अहेतुकी भक्ति कहलाती है, जो न तो किसी भय से, न किसी लाभ से, बल्कि केवल भगवान के प्रति प्रेमवश की जाती है। श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा। श्लोक की शुरुआत में ही सूतोवाच कहा गया है। क्यों कहा? पिछले कई सारे श्लोक में, श्लोक नंबर 5, 6, 7 में सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण से होने वाले लाभ, भक्ति की उत्पत्ति का वर्णन किया। अब मुनिगण यह जानना चाहते थे कि भक्ति का आचरण कौन कर सकता है। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जी आत्म संतृप्त मुनियों, जिन्हें आत्माराम कहा जाता है,
के उदाहरण से सिद्ध करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यह सभी प्रकार के जीवों को आकर्षित करती है। कहाँ कहा जगह का विवरण अगर ध्यान दें तो यह नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में कहा। किससे कहा? शौनक और इस वन में उपस्थित अन्य मुनियों से कहा। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह बात लगभग 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के आरंभिक चरण में कही गई है। यह श्लोक भगवान के गुणों की सर्व आकर्षण शक्ति ऑल अट्रैक्टिवनेस को स्थापित करता है। इसका तात्विक विश्लेषण करते हैं। आत्माराम वे व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, जिन्हें किसी बाह्य विषय में सुख की आवश्यकता नहीं है। निर्ग्रंथ जिसके हृदय की सभी ग्रंथियां मोह, वासना, अहंकार कट चुकी हैं। अहेतुकी भक्ति ऐसी भक्ति जो किसी फल, मुक्ति या लाभ के लिए नहीं की जाती, केवल भगवान के प्रति प्रेमवश के कारण की जाती है। यह श्लोक दर्शाता है कि यहां तक कि वे मुक्त पुरुष जिनको संसार से कुछ नहीं लेना, वे भी भगवान के गुणों से मोहित होकर भक्ति करने लगते हैं। इसका कारण है भगवान हरि के गुण इतने आकर्षक हैं कि वे स्वयं मुक्त आत्माओं को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचे तो ये निष्कर्ष है कि भक्ति केवल दुखी या इच्छुक जनों का कार्य नहीं है, बल्कि मुक्ति प्राप्त महापुरुषों के लिए भी स्वाभाविक स्थिति है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति को सब भौतिक सुखों से तृप्ति है, धनवान है, पर जब वह भगवान श्री कृष्ण के मधुर रूप, लीलाओं और प्रेम को सुनता है तो स्वतः ही उनका नाम जपने लगता है। वह कोई फल नहीं चाहता, केवल भगवान के आकर्षण में पड़कर भक्ति करता है। यही अहेतुकी भक्ति है। सुखदेव गोस्वामी जी जो जन्म से ही आत्माराम थे, वे भी कृष्ण कथा सुनकर आकर्षित हुए और फिर पूरी भागवत कथा का उपदेश दिया। तो देर किस बात की? जहां भी है, जैसे भी है, जिस हाल में है, श्री हरि का नाम लीजिए। और सबसे बढ़िया जो है हरे कृष्णा महामंत्र है। इट इज अ विन विन सिचुएशन, यू हैव नथिंग टू लूज। अलोंग विथ जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए। तो जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।